मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल से टाइम पे आइए, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k है तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू k स्क्र माइनस टू होगी। इफ x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू k है तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू k स्क्र प्लस टू होगी। मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। x प्लस वन बाई एक्स की एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू अगर k है और अगर x प्लस वन बाई एक्स आपसे पूछा हो तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर होगा k प्लस टू का स्क्वायर रूट। अगर एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू k है मेरे प्यारे बच्चों, और आपसे पूछा हो x माइनस वन बाई एक्स, तो ये होगा रूट के अंदर k माइनस टू। ऐसे ही मेरे बच्चों मैंने लिखवाया कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k है और x माइनस वन बाई एक्स पूछा हो तो k स्क्र माइनस फोर, और अगर x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू k है तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू होगी k स्क्र प्लस फोर। मेरे प्यारे बच्चों, ये दो चीज़ें मैंने आपको अभी तक समझाई है और उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बातें समझ में भी आई होंगी। हाँ जी, मतलब इतनी चीज़ें बताई। अब नेक्स्ट पे कल जो समझाया था उस पर आते हैं कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू वन या एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो माइनस वन होगी। एक और भी कल बात हुई थी हमारी डिस्कस कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू माइनस वन है या एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्यूब की वैल्यू जो होगी मेरे बच्चों वो वन होगी। ये कुछ रिजल्ट हैं ये जिन पे मेरी कल आपसे चर्चा हुई थी, और मेरे प्यारे बच्चों आज हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम इनको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस में ले आए। तो जैसा मैंने आपको कहा था कल कि हम इसी क्वेश्चन से शुरुआत दोबारा करेंगे, तो आज यही सवाल उठाया। पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं करता हूं। माइक बंद है, सॉरी, माफ करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम ये बात जानते हैं कि अगर x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन है तो एक्स क्यूब की वैल्यू वन होगी। तो हमारा पहला और आखिरी प्रयास अब ये होगा कि हम सवाल में एक्स क्यूब की पावर का कोई फंक्शन छेड़ दें। कैसे छेड़ा जाए? दो तरीके।
या तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसे एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें और एक्स स्क्वायर से भाग दें। एक्स स्क्वायर से ऊपर गुना, एक्स स्क्वायर से ही नीचे गुना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेक्निकली, लेकिन ऊपर हो जाएगा मेरे बच्चे एक्स की पावर 30 और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि 20 में तो पावर ऐड होंगी, 28 और 2 30, एक्स की पावर 30। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि अगर मैं इधर भी पावर 10 कर दूं और इधर भी पावर 10 कर दूं तो आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स की पावर 30 की वैल्यू आ जाएगी 1 की पावर 10 1। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वाली वैल्यू 1 तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 1 है तो ये एक्स स्क्वायर, हाँ है ना। अब आप क्या करें, इसका स्क्वायर कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे -1 का स्क्वायर, 2 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर +1, 2 घटाएंगे -1, तो ये उत्तर आ जाएगा -1। यानी 28 से बड़ा हमने ऐसा नंबर ढूंढ लिया जहां पर मेरे प्यारे बच्चों, 28 से बड़ा हमने ऐसा नंबर ढूंढ लिया जहां पर क्या बनाया जा सकता है, 3 का मल्टीपल, या फिर हम 28 से छोटा 3 का पावर देख लें, 27 हो जाता है। तो 28 को x की पावर 27 गुना x की पावर 1 लिख लें, x की पावर 27 गुना x की पावर 1 लिख लें, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब ये बताइए x की पावर 27 निकालना है तो पावर 9, तो यह है x की पावर 27, 1 की पावर 9 1, तो 1 को इससे करेंगे x ही आएगा, 1 को इससे करेंगे 1 बाई एक्स, तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमें दे रखी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तर्ज पर मल्टीपल लेना चाहते हैं और कौन सा बनाना चाहते हैं, या कौन सी चीज आपसे जल्दी आसानी से हो रही है, ये आपको देखना है, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। मेरा काम था आपको समझाना। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है तो आप मुझे बताइए एक्स की पावर 46 जब मैं एक्स की पावर 49, इसकी वैल्यू क्या होगी, सोच के बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स की पावर 46, 49 को लिख लेते हैं 46 और 3 में, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की पावर 46 को मन ले लूंगा तो यहां बचेगा 1 और यहां बच जाएगा एक्स की पावर 3। मेरे प्यारे बच्चों ये 1, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है -1, तो 1 से 1 कट गया, गुना 0, और 0 को किसी से भी गुना करेंगे क्या आएगा उत्तर 0। तो यहां से समझ ये आया मेरे बच्चे कि जब भी किसी सवाल में
एक्स क्यूब की वैल्यू -1 हो, तो जिन एल्जेब्रिक फंक्शन में पावर का डिफरेंस 3 होगा उसका उत्तर हमेशा 0 आएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? 0। अगर एक्स की पावर 4 की वैल्यू -1 और पूछे इसका उत्तर बताइए, तो इनकी पावर के बीच का डिफरेंस 4 है, तो उत्तर 0 आएगा। पूछे इसका उत्तर बताइए क्या होगा, तो 0 आएगा अगर पावर का डिफरेंस भी सही है। यानी जो एक्स की पावर पे -1 ला रहा है, अगर उतना ही डिफरेंस यहां आ जाए पावर में, तो उत्तर हमेशा ही 0 आता है। क्या आप मेरी बात से वाकिफ हैं, समझ पा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये सवाल सिर्फ आपके लिए। करिए। आइए जी दोस्त, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, तो मैं और आप बखूबी जानते हैं एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होगी। आप कहेंगे बिल्कुल होगी सर। और अगर एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों -1 है, तो ये बताइए 96 और 93 के बीच का डिफरेंस 3, तो ये वैल्यू कट के 0। 95 और 92 का डिफरेंस 3, ये वैल्यू कट के 0। 94 और 91 का डिफरेंस 3, तो ये वैल्यू कट के 0। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आएगा कितना? 0। हाँ है ना मेरे बच्चों? आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? डज एनी वन हैव एनी डाउट इन दैट पोर्शन? बताओ मेरे बच्चों, अगर कोई दिक्कत है तो समझाइए मुझे। करिए मेरे प्यारे बच्चों। टाइप पे मिस्टेक कर दिया है टाइपिस्ट। करिए मेरे बच्चे। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझाने के लिए मैं KY4 को x मान ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होगी, पक्का। अब बात आती है कि x है क्या, तो आपने कहा कि x माना था KY4, तो अगर एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है सर, तो x को माना था KY4, तो इसका क्यूब इक्वल टू -1, तो k³ बटे 4 का क्यूब 64।
तो के क्यूब की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे -64। के क्यूब की वैल्यू होगी -64। क्या आप सहमत हैं? अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी, 2 की पावर 1, जिनको याद है वो मन ही मन साथ साथ बोलेंगे जब मैं लिखने लगूं। दो की पावर एक होता है 2, ये 4, ये 8, ये 16। जिनको याद है मन ही मन बोलिए। ₹4096। हाँ है ना? ऐसे ही मेरे बच्चे, अब हम करते हैं आगे की बात पे काम। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, बस इतना याद कर लीजिए। ये याद होने ही चाहिए। उम्मीद है आप करेंगे। ऐसे ही घर पे लिख लेना, 5 की पावर 1 से 5 की पावर 6 तक। ऐसे लिखना 6 की पावर 1 से 6 की पावर 5 तक। ऐसे लिखना 7 की पावर 1 से 7 की पावर 4 तक। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? और ऐसे ही 9 की पावर 1 से 9 की पावर 4 तक। ये चीजें याद रख लीजिए, बहुत जगह काम आनी। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखते हैं कितना पढ़े हैं आप घर पे।
ये मैंने आपको लिखवाया कि देखिए ये मैंने आपको लिखवाया कि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 हो या एक्स स्क्र -1 हो या एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों, -1 +1। अब अगर आप ध्यान देंगे तो उसने लिख रखा है ए स्क्र प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चे कंपेयर करोगे तो हूबहू सेम ही तो आ रहा है, और सेम आ रहा है तो ए क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 1, हाँ है ना। और मेरे बच्चे अगर ए क्यूब की वैल्यू 1 है तो पावर 5 को ऐसे लिख लेते ए क्यूब इंटू ए स्क्र, पावर 4 को ऐसे लिख लेते हैं ए क्यूब इंटू ए +1। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या है जी, तो आप कहेंगे 1, तो 1 इंटू ए स्क्र, ए क्यूब की वैल्यू क्या है जी 1, तो 1 इंटू ए +1, और ए स्क्र प्लस ए प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 0। सो दैट मस्ट बी योर आंसर माय डियर, दैट मस्ट बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट। करिए मेरे प्यारे बच्चों इसको। देखिए मेरे बच्चे, इसका मतलब है मेरे बच्चे ए क्यूब की वैल्यू होगी 1, हाँ है ना। अब आते हैं दो तरीके। पहला तरीका, आप पूरे को गुना करें, 1 को एक बार सबसे गुना करेंगे तो 1 प्लस ए माइनस ए स्क्र, माइनस ए को सबसे गुना करेंगे तो माइनस ए को 1 से करेंगे माइनस ए स्क्र और माइनस माइनस प्लस ए क्यूब, फिर ए स्क्र को करेंगे तो ए स्क्र, फिर ए स्क्र को ए से करेंगे ए क्यूब, फिर ए स्क्र को माइनस ए स्क्र से करेंगे तो माइनस ए की पावर 4, हाँ है ना। क्या किसी भाई बहन को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब देखिए, माइनस ए स्क्र से प्लस ए स्क्र कटा, ठीक है जी, माइनस ए से प्लस ए कटा, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। तो ये 1 माइनस ए स्क्र प्लस ए क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू कितनी है 1, प्लस ए क्यूब, इस ए क्यूब की वैल्यू भी 1, माइनस ए की पावर 4 को मेरे बच्चे ऐसे लिख लेते हैं ए क्यूब इंटू ए, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी 1, 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस ए, है ना। अब अगर ध्यान देंगे तो माइनस ए स्क्र माइनस ए 1 1 1 कितना आया 3। ये बना सवाल मेरे प्यारे बच्चों, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब एक बात था, अगर मैं अपनी तरफ से एक घटा लूं और अपनी तरफ से एक जोड़ दूं तो आपको कोई दिक्कत आएगी? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे बच्चे यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यह आएगा ए स्क्र प्लस ए प्लस 1 प्लस 3 और 1 4, और इतने पोर्शन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ए स्क्र प्लस ए प्लस 1 की वैल्यू क्या है 0, तो -0 जमा 4, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना 4। आंसर क्या है मेरे बच्चे 4, है ना। एक तरीका तो ये, यानी ये ऐसे चीजें हैं कि आप करना शुरू करेंगे तो हो ही रही होगी सबसे। दूसरा, हम यही रिप्रेजेंट कर दें, जैसे मैं ए स्क्र को यहीं रखता हूं आपके लिए और +1 को भी यहीं रख लेता हूं, तो ये ए उधर जाएगा, किसका होगा माइनस का, है ना। समझते हैं? अब बेटा एक बात बताओ, 1 प्लस ए स्क्र, 1 प्लस ए स्क्र, इसकी वैल्यू क्या है भाई? इसे ऐसे लिख लेते हैं ना, 1 प्लस ए स्क्र माइनस से कोई फर्क थोड़ी पड़ा, बात तो अभी वही है। इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू अभी निकाली थी 1 प्लस ए स्क्र की माइनस ए, तो माइनस ए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा -2 है।
हाँ जी। अब मेरे बच्चे में a+1 यही रख लेता हूं, इस ए स्क्वायर को माइनस ले आता हूं, कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अब जरा ध्यान देना, इस 1+a की जगह -a² रख दें और एक -a² ये रहे, तो जोड़ोगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा, -2a²। सोल्व करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी हो जाएगा 4, a × a² हो जाएगा a³। और मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि a³ की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर a³ की वैल्यू है 1, तो 4 एकम 4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, हाँ है ना, ये मेरा सही आंसर। आइए जी, बहुत आसान है मेरे बच्चों। पहले आओगे स्क्वायर पे, 62 में 2 जोड़ा 64, 64 का वर्गमूल 8। फिर इससे आओगे माइनस पे, छोटी पावर पे, तो 8 में 2 घटाया 6, √6 आंसर ऑप्शन है। बताइए, तो आप कहेंगे 4 है तो ये होगा 4 का वर्ग -4 √12। बताइए, तो आप कहेंगे देखिए सर इसका मतलब है x+1/x इक्वल टू 1 हो, या x² -x+1 इक्वल टू 0। तो x³ की वैल्यू क्या होती है जी, 1 या -1, सॉरी। तो x³ की वैल्यू होती है -1। और बताया था -1 है तो क्यूब की वैल्यू है, तो जिनके पावर के बीच का डिफरेंस 3 हो 0। 13 10 का डिफरेंस 3 0, 9 6 का डिफरेंस 3 0। बचा x³ की वैल्यू दे ही रखी है इसने सवाल में, मतलब समझाने के लिए -1। सो योर आंसर वुड बी -1, ऑप्शन सी। वेरी गुड। ये आ गया था ना समझ में, फार्मूला था डायरेक्ट। प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट। अब कुछ नई बातों पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये दो फार्मूले आप समझिएगा, एक a+b का क्यूब, ये रहता है a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। a³ + b³ ना होके -b³ -3ab a-b। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए हो, तो इनकी वैल्यू चाहिए हो, तो क्या करें? तो आप कहेंगे सर अगर आपको इनकी वैल्यू चाहिए तो a³ + b³ यहीं रखिए, ये वाली चीज उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का -3ab इंटू a+b, है ना? मेरी बात समझे? ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो ये वाला पूरा पोर्शन इधर उठा के टेक दोगे, प्लस का हो जाएगा, हाँ है ना? तो a³ - b³ की वैल्यू क्या आएगी, a - b का क्यूब, और ये माइनस इधर आएगा प्लस का, +3ab a - b, हाँ है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, अब मेरे बच्चों
अब बात को समझिएगा। अगर मेरे बच्चे ए और बी में कोई खास गहरा संबंध नहीं है तो यही फार्मूला रहेगा, हाँ है ना। लेकिन अगर ए और बी ऐसे हैं जो एक दूसरे के कंजुगेट हैं, कंजुगेट माने उल्टे, जैसे ये मैं एक्स क्यूब ले लूं और बी को मैं मान लूं 1/x, तो 1/x क्यूब, तो यहां फार्मूला लगेगा x प्लस 1/x का क्यूब -3, ए की वैल्यू x है और बी की वैल्यू 1/x, यहां बनेगा x प्लस 1/x। तो आप कहेंगे कि सर अगर ऐसा होगा तो ये कट जाएगा, क्योंकि अगर ए और बी एक दूसरे के उल्टे हो गए तो ए इंटू बी तो कट के 1 आ जाएगा। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं। और अगर ऐसा है तो अब आपका सवाल हो गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का सीधा फार्मूला बन गया x प्लस 1/x का क्यूब -3 x प्लस 1/x। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का फार्मूला बन गया क्या, x माइनस 1/x का क्यूब +3, क्योंकि a और b तो कट जाएगा क्योंकि एक x है और b 1/x है, तो यह आ जाएगा x माइनस 1/x। जो पिंक कलर वाले पेन में लिखे हुए हैं फार्मूले दोनों, इस पे विशेष टिप्पणी करिए मन में, क्योंकि इन पे अब हम सवाल डिस्कस करेंगे। मेरे बच्चों आइए अब मेरे बच्चों आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि भैया इफ x प्लस 1/x इक्वल टू k, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपका क्या जवाब होगा। तो आप कहेंगे सर देखिए अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k और हमसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो k रखेंगे तो k क्यूब आ जाएगा, यहां k रखेंगे -3 के, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बन गई। ऐसे ही माइनस वाले में अगर मैं कह दूं कि सर x माइनस 1/x k है, तो बताइए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। तो आंसर देंगे सर k क्यूब +3 के, यानी माइनस वाला है तो +3 के, प्लस वाला है तो -3 के। एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, अब पढ़ना आपका काम है बाबू।
अब मेरे बच्चों मैंने आपको ये दो फार्मूले लिखवा दिए और ये बेहद ही काम की चीजें। क्या कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू k क्यूब माइनस थ्री के, अगर प्लस है तो। और अगर x माइनस वन बाई एक्स की है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू k क्यूब प्लस थ्री के। इन बातों पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पछताएंगे। अच्छा, जितने रिजल्ट लिखवाए जा रहे हैं ना, इस पे रोज काम करना है। घर पे जाके इन्हें नोट डाउन करिए फेयरली, ठीक है? और इस पे खुद से सवाल बनाइए, प्रैक्टिस करिए। कैसे सवाल बनाए? जैसे मैं तुम्हें कहूं कि यार अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है तो बताइए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा? बताइए। तो आप लगाएंगे, फार्मूला सेट करेंगे। 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9, 27 में 9 हो गया 18। मैं कहूं 4 होती तो क्या उत्तर आता? बताइए, जल्दी बताइए, थोड़ा सा ढीले ना पड़िए, तंदुरुस्त जवान आदमी हैं आप लोग। चार का क्यूब 64, 4 3 12, 64 में 12 गया। पांच हो तो बताइए। 64, 4 3 12, 64 में 12 गया 52। पांच हो तो बताइए। थोड़ा फास्ट लाइए भाई। अब ढकनो, 5 पे इतने गलत बता रहे हैं गधों। एक कह रहा सर सोल्व करिए। भाई सोल्व ही तो करके लिख रहा हूं। फार्मूला बना कैसे वो भी तो सोल्व करके समझाया। अगर 6 हो तो बताइए क्या आएगा? ऐड गधा करा लो 115, अखिलेश 123। बहुत बढ़िया बेटे। 6 है तो 198। क्यों? क्योंकि 6 का क्यूब 216, 6 3 18, 216 में 18 के 6 198। 10 हो तो भाई बहुत लंबा खींचते हो तुम तो, घने बेकार बालक हो। ये 970 कहाँ होगा भैया? 970 क्योंकि 10 का क्यूब 1000, 10 थी 30। ये याद भी रखने, केवल भैया जी पढ़ने से बात नहीं बनेगा। आइए, अब भैया जी हम तुमको बोले कि एक्स माइनस वन बाई एक्स का कुछ वैल्यू दे रखा है और आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो कैसे निकालेंगे अगर इसका वैल्यू 2 हो तो? बताइए। तो आप कहेंगे 2 का क्यूब 8, 2 तिये 6, 8 6 14। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो। जल्दी जल्दी बताइए इनका।
सिर्फ आप कॉपी पेन लेके बैठना है घर पे और कुछ नहीं, और साथ साथ कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की। वो बता रहा था कम। आइए, 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9, 27 और 9 36, 4 का क्यूब 64, 4 तिया 12 76, 5 का क्यूब 125, 5 तिया 15 140, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, 6 तिया 18, 216 18 34, 10 लेंगे, 10 का क्यूब 1000, 10 तिया 30, 1030। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। अरे हाँ है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। इन फार्मूलों को दबा के याद रखिएगा। अब एक सवाल बताइए, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? ये हमारा सवाल है। तो आप ऐसे सोचिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर x प्लस 1/x √3 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? तो आप कहेंगे सर फार्मूला होता है k³ -3k, तो k क्या है? √3, तो √3 का क्यूब, हाँ है ना, -3k, k की वैल्यू है √3। अच्छा, √3 की क्यूब का मतलब √3 को 3 बार गुना करना, तो √3 को √3 से किया 3, ये वाली वैल्यू है √3, -3 √3। वैसे भी ध्यान रखना √a का जो क्यूब होता है ना वो हमेशा ही a√a आता है। जिन बच्चों को समझ नहीं, क्यों? क्योंकि √a इंटू √a इंटू √a यही हुआ क्यूब। अब √a को √a से करोगे क्या आएगा? a इंटू √a। ठीक है, तो ये आ गया मेरे बच्चे 0, हाँ है ना। इसका मतलब x³ प्लस 1/x³ हो गया 0। अब मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई बाई x³ ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x³ से मल्टीप्लाई करने पे।
दोनों तरफ एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल टू 0 है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इधर भी एक्स क्यूब से गुना करने पे, इधर भी एक्स क्यूब से गुना करने पे एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से करा एक्स की पावर 6, एक्स क्यूब को इससे गुना करेंगे तो एक्स क्यूब से कटा 1 इक्वल टू 0। तो एक्स की पावर 6 की वैल्यू आ गई -1। तो ये आपकी एक नई ट्रिक बन गई, मतलब नया रिजल्ट, कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है ना, √3 है, या एक्स क्यूब प्लस 1/x3 इसकी वैल्यू 0 है, तो x की पावर 6 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों -1। x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? -1। अब इन पे बेहतरीन रिजल्ट बनते हैं और इन पे काम करा जाएगा। ठीक है जी। पीयूष है, ओ पीयूष है, देख पीएनजी में सारी गायब, देख इधर, ये डाटा मिसिंग है। फिर अच्छा, फ़ॉन्ट का इश्यू मिल जाएगी अभी, क्या टाइम लगेगा इन्हें रिट्रीव करने में? चल 1-2 मिनट है तो कोई दिक्कत नहीं, देख ले। बताइए जी। अगर ये ए है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? AQ-3। बताइए, अगर यह माइनस है तो इसका फार्मूला होगा AQ+3 है। अभी लिखवाए बेटा फार्मूले, बताइए। करिए जी कोशिश। आइए मेरे बच्चे, पहले इस पे आना पड़ेगा आपको स्क्वायर पे। तो 194 में 2 जोड़ा 196, 196 का वर्गमूल 14। फिर आना पड़ेगा सिंगल पावर पे। इसका फार्मूला होगा मेरे बच्चे 14 में 2 जोड़ के वर्गमूल यानी 4। और मेरे बच्चे अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x3 की वैल्यू क्या होगी? तो 4 का क्यूब 64, 4 3 12 52। ये मेरा आंसर होगा। बताइए जरा। बच्चे 23 में 2 जोड़ा 25, 25 का वर्गमूल 5। इससे आई फिर प्लस पे, तो 5 में 2 जोड़ के रूट यानी √7। अब आइए x3 प्लस 1/x3। तो अगर ये k है तो ये वाली वैल्यू होगी मेरे बच्चे k³ -3k। हर बार फार्मूला लिखिए जब तक प्रैक्टिस चल रही है, याद हो जाएगा। तो √7 का क्यूब करोगे तो आएगा 7√7 -3√7, के की वैल्यू √7, 7 में से 3 गया 4√7। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट इज योर आंसर। बताइए।
आइए मेरे बच्चे, पहले इससे आइए प्लस पे। तो माइनस से प्लस पे आ रहे हैं तो वर्क करके 4 जोड़ेंगे, 5 कर 25, 25 में 4 जोड़ा 29। और अगर इसकी वैल्यू k है मेरे बच्चे, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा? तो आपका आंसर होगा सर k³ -3k। तो √29 का क्यूब होगा 29√29 -3√29, 29 में 3 गया 26√29, है ना, ऑप्शन बी। अच्छा, अब धीरे धीरे आप ये भी समझेंगे कि अगर मान लीजिए √a होगा तो ये हो जाएगा a√a -3√a। तो जो यहां वैल्यू लिख रही है ना, उसमें से ही 3 घट रहा है बेसिकली। तो अगर यहां 29 आ रहा है ना, तो 29 से 3 छोटा ही 26 आएगा अगर फार्मूला प्लस का। और अगर यही फार्मूला माइनस का होता तो यहां +3 क्या आता, तो इस a में 3 जोड़ देते तो a में 3 जोड़ के √a आ जाता है। समझाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि x -1/x = a, √a माफ करिएगा, तो x³ + 1/x³ क्या होगा? तो थोड़े से समझदार होंगे तो आप कहेंगे अगर ये k है तो ये k³ माइनस नहीं +3k होगा। +3k होगा क्योंकि फार्मूले में माइनस है। तो √a का क्यूब करेंगे तो आएगा a√a जमा 3√a। √a कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा a, यहां बच जाएगा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा a + 3 √a। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको एक रियल घटना से एक बात समझा रहा हूं मेरे बच्चे। आप जानते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है इस समय, पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से। तो इस वजह से मुझे डॉक्टरों के पास जाना होता है। तो मेरे एक मित्र हैं, मैं डॉक्टर हैं, उनके पास मैं गया अपना इलाज कराने के लिए। तो उन्होंने वो कान में लगा के स्टेटिस्कोप, क्या बोलते हैं, स्टेटिस्कोप जो भी बोलते हैं उसको, उन्होंने छाती पे लगाया, इधर उधर किया, कमर पे लगाया, और उसके बिहाफ पे ही उन्होंने बताया कि भाई ये दिक्कत हो सकती है, ये इलाज कर लेना ठीक रहेगा। मैंने उनसे एक बात पूछी कि यार आप ये जो चीज लगाते हैं यहाँ पे और महसूस करते हैं, इसे क्या आपको ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है क्या ये चीजें, कि इसकी आवाज कुछ बदलती है क्या है? क्योंकि हमने भी खूब लगा के देखा है, कई बार खेलने की पर्पज से छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में वैसे लगा के देखा कि कुछ महसूस होता है कि नहीं होता। हमको कुछ महसूस नहीं होता। तो उन्होंने समझाया कि वैसे ही पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है, लेकिन ये बात कोई नहीं समझाने वाला कि कौन सी बीमारी में कौन सी आवाज आ रही होगी यहां से। ये सब हम धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं कि किसी आदमी पे क्या उसको दिक्कत आ रही है और उसकी साउंड क्या आ रही है उसके अंदर। दूसरे आदमी में साउंड सेम है या उसकी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन डिफरेंट है। कहते हैं धीरे धीरे हम उसकी ऑब्जर्वेशन के आधार पे चीजें सीखते रहते हैं। इसीलिए आप जानते हैं कि डॉक्टर जितना सीनियर होता जाता है वो उतना ही ज्यादा समझदार माना जाता है समाज में, और उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी ज्यादा ग्रेड की जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा या सरकारी हॉस्पिटल द्वारा। तो डॉक्टर में सीनियरिटी का क्या मतलब? तो सीनियरिटी का मतलब है कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस है वो इतना ज्यादा हो चुका है,
इतना जबरदस्त हो चुका है कि वो किसी भी बीमारी का जो पहचान है वो शायद बिल्कुल नए से या कुछ नए से जल्दी उसको पकड़ लेते होंगे। यही मेरे बच्चे आपकी पढ़ाई का काम है। बहुत बार आपको चीजें धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखनी होंगी। जैसे ये चीज है जो मैंने अभी समझाई, हो सकता है मैं ना भी समझाता, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे जब इस पे काम करेंगे ना, तो वो देखेंगे कि धीरे धीरे वो अपने आप से बहुत सारी ट्रिक बना ले रहे होंगे, अपने आप से बना ले रहे होंगे। टीचर ने नहीं इसका, फिर भी बना ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन से धीरे 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 आप अपने स्किल को भी इंप्रूव कर रहे हैं। कुछ ऐसे ढक्कन होते हैं कि वो सिर्फ उतना ही करते हैं जितना सामने वाले ने सिखा दिया, उससे ज्यादा वो अपना दिमाग लगाते ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं पाते, मेहनत कर ही नहीं पाते, स्किल बना ही नहीं पाते इंप्रूवमेंट में। तो आप कोशिश करिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इस पे थोड़ा सा घर जाके काम किया जा सके। इसके इधर उधर दाएं बाएं चारों तरफ फैल के देखिए कि आप कुछ अलग से चीजें बना पा रहे हैं रिजल्ट, और अगर बना पा रहे हैं तो उसको लिखिए, क्योंकि जो आप बनाएंगे वो सबसे बेहतर होगा और सबसे हमेशा याद रखने वाला होगा आपके लिए, परमानेंट मेमोरी में सेट होगा वो। ठीक है? ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर x प्लस 1/x a है, माफ करिएगा रूट a, और x³ प्लस 1/x³ पूछा जाए तो k³ माइनस 3 क्या होगा? तो रूट a का क्यूब करोगे तो रूट a का क्यूब होगा a रूट a माइनस 3 रूट a। जब इसे घटाओगे तो आप देखोगे आंसर आएगा a माइनस 3 रूट a। तो a माइनस 3 रूट a, ये धीरे धीरे आपको काम आएगा चीजों को पहचानने में। हाँ है ना? जैसे अब आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे सवाल में, बताइए जैसे सवाल। अब मेरे बच्चों अगर x प्लस 1/x 3 है तो x माइनस 1/x क्या होगा? तो आप कहेंगे सर वर्क करके 4 घटाना, 3 का और 9, 9 में से 4 गया 5। अब मैंने आपको ये बताया कि अगर प्लस वाला है तो 3 घटा के, और अगर माइनस वाला है तो 3 जोड़ के। तो आपने देखना था कि सर यहां आया माइनस वाला, कितना है 5, तो x³ माइनस 1/x³ जो होना है ना सर, वो 5 में 3 जोड़ा 8 रूट 5 आएगा। करके देख लीजिएगा, यही आएगा 8 रूट 5। तो आप बहुत जल्दी से अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाएंगे मुझे। हाँ है ना? ये कोई टीचर नहीं सिखाएगा, ये आपको ही करनी है। हाँ जी, चलिए दोस्तों, फिर आज इतना ही रखते हैं। बाकी कल की क्लास में आगे आपसे मिलेंगे और कुछ नई बातों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।